स्टूडेंट्स, ये ईथर की प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ईथर की वीडियो है, पार्ट 3। आप तो ये जानते ही हैं कि ईथर का जनरल फार्मूला और जनरल फार्मूला ये होता है। एल्काइल ग्रुप आप सभी परिचित हैं इस बात से। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल ईथर में SN1 SN2 रिएक्शन का पाई जाती है। कौन सी रिएक्शन पाई जाती है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी रिएक्शन में एक फंक्शनल ग्रुप हटता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका CH3Cl है, इसमें OH ने रिएक्शन किया, C3OH बन गया और ये Cl अलग हो गया। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन और एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में पूरा हो जाता है, 2 स्टेप में पूरा होता है। और SN2 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। SN1 रिएक्शन complete at 2 step. And carbocation formation is must. And carbocation formation is कार्बोकैटायन आयन का जो है बनना जो है मस्ट। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लें आप, इसका रिएक्शन ये आपका स्टेप 1 है और चाहे स्टेप 1 है। तो यहाँ पर OH का रिएक्शन जब ये होता है तो पहले कार्बोकैटायन बनता है। Cl बाहर आ जाता है और कार्बोकैटायन बन जाता है। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में कार्बोकैटायन OH से रिएक्शन करता है, तब CH3OH बनता है। तो ये रिएक्शन जो है कार्बोकैटायन ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में पूरा होता है और SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। और ये रिएक्शन इन कंपैरिजन टू SN रिएक्शन इट इज ए स्लो
It is slow reaction in comparison to SN2 reaction. SN2 रिएक्शन के कंपेरिजन में ये स्लो होता है और SN2 रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। अब आइए बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता और वन स्टेप में ही रिएक्शन हो जाता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांजिशन स्टेट पैदा होती है। आइए देखिए SN2 रिएक्शन देखते हैं। SN2 reaction, it completed in one step में ये पूरी हो जाती है और there is no formation of carbocation, no formation of कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है और ये एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन OH से हो रहा है। OH से हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। यहाँ पर OH के साथ ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है बहुत तेज एक फंक्शनल ग्रुप आता है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप बहुत तेज हट जाता है। इसमें टाइम नहीं लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाक से होता है रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए ये Cl जो पहले लगा था हट जाएगा फ़ौरन और यहाँ पर ये जो है CH3OH बन जाएगा और Cl बाहर। तो ये है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो है वो ईथर के फॉर्मेशन में प्रयोग होता है, तो मैंने इसीलिए इसको पहले बता दिया। और वीडियोस में भी मैं SN2 रिएक्शन बता चुका हूँ, लेकिन इसको आप जो है देख लें। अब क्वेश्चन आता है विलियमसन सिंथेसिस इन ईथर फॉर्मेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एल्क ऑक्साइड आयन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से होता है। एल्क ऑक्साइड का रिएक्शन एल्क ऑक्साइड आयन का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से होता है। किससे होता है? एल्किल हैलाइड से। पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज द एल्क ऑक्साइड। एल्क ऑक्साइड क्या है? देखिए ये आपका ROH है, ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। इसमें एल्कोहल में OH और बीच में पोलरिटी होती है। पोलरिटी क्या होती है? O और H के बीच में पोलरिटी होती है। O और H के बीच OH के बीच में पोलरिटी होती है और H यहाँ पर इसको ऑक्सीजन को छोड़ देता है और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये स्थिति बनती है RO+H।
ये एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन क्या है? एल्कोक्साइड। अगर इस एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन सोडियम से करा दें, किससे करा दें? सोडियम से, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बन जाता है सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम एल्कोक्साइड। उम्मीद है कि आपको कहानी एल्कोक्साइड बनने की समझ में तो आ गई कि एल्कोक्साइड जो है एक न्यूक्लियोफिलिक आयन है। न्यूक्लियोफिलिक आयन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक आयन। न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जिस पर, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन are found on oxygen। ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कि ROR है ये आपका, HOH है, N, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल्स के, सारे एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हैं। आइए चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, चार्ज भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर OH, ये न्यूक्लियोफाइल जो है निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। आइए चलते हैं अब मेन रिएक्शन पर। देखिए यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से होता है। किससे होता है? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से होता है। इसका रिएक्शन और ROR और NX बन जाता है। ये आपका ईथर है। ये क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। क्या है? ये सोडियम एल्कोक्साइड है और ये सोडियम हैलाइड है, सोडियम हैलाइड। ये इतना एल्कोक्साइड आयन बन जाता है, एल्कोक्साइड आयन।
अल्कोक्साइड आयन जो है RX पर रिएक्शन करता है। आपका ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब है कि रिएजेंट का रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन सबस्ट्रेट पर जब होता है तो इसका न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप जो है निकल जाता है। यहाँ -X जो है ये लीविंग ग्रुप, लीविंग न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप है। कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप है। और एक चीज़ है कि ये रिएक्शन के लिए एसेंशियलिटी ये है कि ये रिएक्शन तब बहुत अच्छा होगा जब RX में R इज प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तब रिएक्शन बहुत अच्छा होगा और गुड यील्ड भी होगी। गुड यील्ड ऑफ ईथर होगी। क्या होगी? गुड यील्ड ऑफ ईथर होगी अगर ये प्राइमरी ग्रुप। अगर ये एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप है तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर बेहतरीन नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अच्छी नहीं होगी अगर ये बल्की ग्रुप है। अगर ये R जो है बल्की ग्रुप है तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। क्या है? प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। बल्की ग्रुप का मतलब जो है more than one atom in molecule. More than one atom in molecule is called as bulky group. More than one atom in molecule is bulky group. Bulky ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? बल्की। अगर मोर देन वन एटम है इन मॉलिक्यूल्स में उन बल्की ग्रुप को, तो अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि R ये CH3 है, अगर इसी R में CH7 हो जाए तो ये इसके कंपेरिजन में ये बल्की ग्रुप हो जाएगा। CH3 के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा? ये बल्की ग्रुप हो जाएगा। और बल्की ग्रुप के रिएक्शन में एल्कोक्साइड आयन को रिएक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। एल्कोक्साइड आयन को रिएक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत बेहतरीन जो है वो ईथर की यील्ड अच्छी नहीं हो पाएगी और रिएक्शन भी बेहतरीन नहीं होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एल्किल हैलाइड का जो एल्किल हैलाइड में जो एल्किल ग्रुप है वो बल्की नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए। मतलब कि 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। 1 डिग्री कार्बन, आप जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। 1 डिग्री कार्बन का मतलब है एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो, दैट इज़ दी 1 डिग्री कार्बन। उसी को 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो आपकी ये प्रिपरेशन थी कि ये आपका ईथर ये बन गया। अब आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले लें CH3 ONA CH3, ये आप ले लें। तो देखिए ये आपका ईथर, ये आपका डाई मिथाइल ईथर क्या बन गया, डाई मिथाइल ईथर बन गया। डाई मिथाइल ईथर बना, इसको आप जो है IUPAC में मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन आपकी विलियमसन सिंथेसिस पूरी हो गई। अब एक प्रिपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर का बनाना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर को बनाना। देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है कि अल्कोहल से पानी का निकाल देना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा मेथड ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेट एजेंट में Al2O3 भी है, जिसको एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना, और कंसंट्रेट H2SO4 भी है। ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है पानी निकाल देना। तो देखिए एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि जब आप H2O का अल्कोहल का रिएक्शन H2O4 से कराते हैं, अगर एक्सेस में अल्कोहल है, अगर एक्सेस में अल्कोहल है, if the alcohol is excess, if alcohol is in excess quantity, excess में, if alcohol in excess, then ether formation will done, ईथर फॉर्मेशन होगा और पानी निकल जाएगा, और पानी क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और ईथर आपका ये ईथर बन जाएगा। अगर कंसंट्रेट H2O4 एक्सेस में, if concentrate H2SO4 is in excess, then ether will not form. Then ether will not form. Ether will not form. क्या ईथर नहीं बनेगा? Then alkene will be obtained. एल्कीन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एल्कीन मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर CH2 CH2
कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है एक्सेस में, तो ये एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा और ये आपकी इथिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। काय का फॉर्मेशन होगा? इथिलीन का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, इथिलीन का फॉर्मेशन आपका होगा, इथिलीन इथिलीन बन जाएगी, एथिलीन 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 बन जाएगी। तो ये फ़र्क होता है। और अगर जो है आप कंसनट्रेट H2SO4 की जगह L2O3 एल्बुना का ले लें तो भी जो है क्या बोलते हैं, एल्यूमिना ले लें Al2O3 250 डिग्री पर, तो आपका जो है ईथर का फॉर्मेशन हो, ईथर का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं CH3OH HOCH3 250 डिग्री पर आपको करीब जो है रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है समझाने की, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे वीडियो आपको प्रॉपर्टी ऑफ ईथर की दूंगा, एक आध जो प्रिपरेशन बची होगी वो और बता दूंगा। कोशिश करें पढ़ने और समझने की। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताई कि एक्सेस में जो है, एक्सेस जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है तो ईथर न बन के इथिलीन बनता है, और जब एक्सेस में एल्कोहल होता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। ओके, थैंक यू।